सवाल भी आ रहा है कि वो डिप्रेशन में थे। आपने उनके साथ काम किया 2 साल तक, शायद इस फिल्म की शूट चली, और कहा जा रहा था कि पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे। तो क्या आपको सेट पर कभी ऐसा लगा कि वो डिप्रेशन में थे, या कुछ इस तरह की बात कभी उन्होंने की हो आपसे? मुझे तो डिप्रेशन के बारे में बहुत बाद में पता लगा जिंदगी में। मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। जिस तरह की मेरी जिंदगी रही है, डिप्रेशन तो बहुत नया शब्द है मेरे लिए। मुझे अब समझ में आता है कि मैं लाइफ में कई बार डिप्रेस्ड रहा हूँ। मुझे लगता है सुशांत से ज्यादा डिप्रेशन में तो मैं था। वो तो हमेशा वो कहते हैं ना, एक वर्ड है, मजमा लगाए रखते थे यार। सेट पे आता था, हमेशा मेरे बाल बिगाड़ देता था। मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। मैं बोलता था मत किया कर। और गाने में भी सुशांत ने आके बाल बिगाड़ दिए। वो रिकॉर्ड हो गया, और वो अब नाउ द होल वर्ल्ड कैन सी। जब वो आता है, हम लोग सेल्फी लेते हैं गाने के अंदर, दिल बेचारा जो वन शॉट सॉन्ग है उसके अंदर। और मेरा वो जो रिएक्शन है, मत किया जाए, कितनी बार मना किया जाए, वो एक्चुअली असली है। उसमें बिल्कुल 1% भी एक्टिंग नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना लाइवली यार, आई डिडंट सी एनी साइन। मुझे अगर दिख जाता तो मैं उसके घर के बाहर स्टूल लगा के बैठ जाता। ये अटैक का और मेरे बीच कि अगर मुझे पता लग जाता कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा है, तो मैं, बिकॉज उसके कहने पे मैंने इतना खर्चा करके स्पोर्ट्स बाइक खरीद ली, क्योंकि उसने बोला था कि हम राइड पे जाएंगे। मोटरसाइकिल्स के हम दोनों ही शौकीन। जब आप किसी के कहने पे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेके आ जाते हो, तो आप खुद सोच लीजिए कि he used to inspire people। मुझे तो बहुत इंस्पायर किया, संजना को बहुत इंस्पायर किया। एंड आप सोचो ना, पहली रीडिंग से लेके फिल्म रिलीज होने तक, सुशांत सिंह राजपूत has already become such an important part of my life। मैं कभी मतलब नहीं सोच सकता था कि ये होगा, दूर दूर तक भी नहीं। मतलब ऐसे कुछ मेरे दोस्त हैं जिंदगी में जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ कर ना लें यार अपने आप को। तो मैं लगातार उनसे बात करता रहता हूँ, लगातार उनके पास जाता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ। लेकिन सुशांत के लिए मैं वो था जिसका वो हमेशा, मतलब इतना नहीं कि हम लोग, मैंने कहा हमारी दोस्ती अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो सेट पे सुबह जब हम मिलते थे तो मुझे याद है वो ये कंधा बहुत जोर से दबाता था और बोलता था कि बोलो ओके, हाँ ओके ना। सच अ पर्सन। मुझे नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है, दिखता कैसे है, चेहरे पे कैसे समझ में आता है। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई सबूत, कोई चीज दिखी नहीं जिससे मैं कह सकता हूँ कि वो डिप्रेस्ड थे। मैं क्वालिफाइड भी नहीं, सच कहूँ तो, ये बात बोलने के लिए। ओके, बट वो न्यूज आ रही है कब से कि वो मेडिकेशन थे, अंडर मेडिकेशन थे, और उनका 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। He was taking medicines and all, ये सब चीजें आ रही हैं फिलहाल। तो I was surprised जब ये न्यूज आई। मुझे पता लगा कि वो बहुत सारी चीजें बोली गई, डिप्रेशन भी बोला गया, बाइपोलैरिटी भी बोली गई। मैं तो जब ये खबर आती थी तो मैं आई वुड रीड अबाउट द डिजीज, क्योंकि मैं रिसर्च में बिलीव करता हूँ। जब मुझे कोई नई चीज पता लगती है मैं उसके बारे में पढ़ता जरूर। मैंने बहुत साल पहले एक शॉर्ट फिल्म में आई प्लेड वैन गॉग, विंसेंट वैन गॉग। तब मुझे बाइपोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा पता लगा था। एंड मुझे कभी, मतलब जब मैं वो सिम्टम्स पढ़ रहा हूँ, जब मैं वो सब देख रहा हूँ, उनको कंपेयर करके देखा जाए तो मुझे सुशांत के अंदर कभी वो चीजें नजर नहीं आई, Okay. और मेडिकेशन पे थे तो एक आध बार तो मैं देखता ना कि दवाई ले रहा है आदमी। नहीं, ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं। मैं खुद यहाँ बैठा न्यूज देखता था, मुझे पता लगता था ये he was going through this, he was going through that, तो I was surprised। मेरे लिए भी वो न्यूज ही थी,